अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मियों में लगाए जाने वाले इन फलों की जो आप अपने बागीचे में आसानी से उगा सकते हैं। मतलब इमेजिन करो गर्मी की छोटी सी छुट्टी और आप अपने ही बागीचे से तोड़े हुए ताजा रसीले फल का मजा। हाँ गाइस, सीरियसली आज हम बात करेंगे आम, पपीता, अमरूद और लीमो जैसे आसाम फलों को ग्रो करने के बारे में। और हाँ, ये सब ऑर्गेनिक तरीके से बना किसी केमिकल के, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। चैनल का नाम है आपका चैनल नेम। सबसे पहले बात करते हैं आम की, यानी कि किंग ऑफ फ्रूट्स की। और में आम के बना गर्मी का सीजन की से कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने घर में आम का पेड़ लगा सकते हैं। आम लगाने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी से अप्रैल के बीच में। बस 1-2-3 फीट का गड्ढा खोदना है और इसमें आम का प्लांट लगा देना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आम को ज्यादा है उन्हें लगाना चाहिए। अब बात आती है जमीन की। आम के लिए अच्छी खाद वाली मिट्टी चाहिए। आप कोडिंग, कंपोस्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिक खाद यूज कर सकते हैं। और हाँ, पानी देना तो बनता है, रोज पानी देना है, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा पानी से आम के पेड़ को नुकसान हो सकता है। मैंगो रोट सुना है? हाँ, तो पानी सिर्फ इतना ही जितना जरूरी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आना कब शुरू होगा, तो भाई पेशेंट सजदीकी 5-6 महीने में आपको पहले ग्रोथ दिखने लगेगी और फिर बस इंतजार का फल मीठा होता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट टिप, आम के पेड़ को धूप में रखें। कम से कम 6-8 घंटे की धूप तो बनता है। और अगर आपके पास जगह कम है तो आप आम को गमले में भी लगा सकते हैं। आम के बाद बात करते हैं पपीता की। पपीता भी एक ऐसा फल है जो गर्मियों में इजीली ग्रो हो जाता है और इसकी बेस्ट बात यह है कि ये बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने घर में पपीता का पेड़ लगा सकते हैं। पपीता लगाने के लिए आपको कोई बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सीरियसली, यह तो इतना इजी है कि आप बीज से डायरेक्ट लगा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, पपीता के बीज को डायरेक्ट मिट्टी में डाल दो और फिर देखते रहो कमाल। पपीता के लिए वेल ड्रेन सोइल जरूरी है, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें पानी जमा ना हो। और हाँ, धूप तो बनता है। पपीता को दिन में कम से कम घंटे की धूप मिलनी चाहिए। तो वैसी जगह चूज करो जहाँ धूप अच्छी आती हो। पपीता को पानी रेगुलर ले देना, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा पानी से इसके रूट सड़ सकते हैं। तो सुबह हल्का पानी दे देना बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप चाहें तो पपीता को गमले में लगा सकते हैं। बस गमले का साइज बड़ा होना चाहिए और ड्रेनेज का भी ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि पपीता आना कब शुरू होगा, तो भाई पपीता अभी जल्दी फल देता है। आम और पपीता के बाद बात करते हैं अमरूद की। अमरूद एक ऐसा फल है जो गर्मियों में इजीली ग्रो हो जाता है और उसकी बेस्ट बात यह है कि यह बहुत हार्डी होता है, मतलब आपको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने घर में अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं। अमरूद लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी जगह चूज करनी होगी। अमरूद को धूप पसंद है, तो ऐसी जगह चूज करो जहां दिन में कम से कम घंटे की धूप आती हो। और हाँ, अमरूद के लिए लोमी सोइल बेस्ट होती है। लोमी सोइल मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें कले, सैंड और सिल्ट तीनों का मिक्स हो। अमरूद लगाने के लिए आपको 1-2-3 फीट का गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे में थोड़ी सी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिक्स कर दें। अब अमरूद के पौधे को गड्ढे में केयरफुली रखें और मिट्टी से ढक दें। ध्यान रहे कि पौधे का तना मिट्टी से बाहर रहे। अमरूद को पानी रेगुलर ले देना है, ध्यान रखें ज्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं।
तो हर दूसरे दिन पानी दे देना बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप चाहें तो अमरूद को गमले में भी लगा सकते हैं। बस गमले का साइज बड़ा होना चाहिए और ड्रेनेज का भी ध्यान रखें। अमरूद को निकट से बचाने के लिए आप नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल एक नेचुरल पेस्टिसाइड है जो निकट्स को पौधे से दूर रखता है। आम, पपीता और अमरूद के बाद बात करते हैं लीमो या माल्टा की। ये सिट्रस फ्रूट्स हैं जो अपने टेंगे टेस्ट और रिफ्रेशिंग स्मेल के लिए फेमस हैं। और इसकी बेस्ट बात यह है कई है गर्मियों में इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने घर में लीमो या माल्टा का पेड़ लगा सकते हैं। लीमो या माल्टा लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज चूज करनी होगी। ये पौधे धूप के दीवाने होते हैं, तो ऐसी जगह चूज करो जहां दिन में कम से कम 60 घंटे के धूप आती हो। और हाँ, कले या सैंडेलोमस विलान के लिए बेस्ट होती है। लीमो या माल्टा लगाने के लिए आपको 1-2-3 फुट का गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे में थोड़ी सी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिक्स कर दें। अब लीमो माल्टा का के पौधे को गड्ढे में केयरफुली रखें। ध्यान रहे कि पौधे का रूट बॉल डिस्टर्ब बनाओ। लीमो माल्टा को पानी रेगुलर ले देना है, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं, तो मिट्टी ड्राई होने पर है पानी दें। और हाँ, अगर आप चाहें तो लीमो माल्टा को गमले में भी लगा सकते हैं। बस गमले का साइज बड़ा होना चाहिए और ड्रेनेज का भी ध्यान रखें। लीमो माल्टा के लिए फर्टिलाइजर हर महीने देना जरूरी है। खासतौर पर फास्फोरस और पोटाशियम वाले फर्टिलाइजर जान के लिए बेस्ट होते हैं। ये फ्रूट्स को हेल्दी रखते हैं और इनका टेस्ट भी बढ़ाते हैं। उन किट्स से बचाने के लिए आप नीम ऑयल स्प्रे का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ फल जो आप गर्मियों में अपने बागीचे में आसानी से लगा सकते हैं। आम, पपीता, अमरूद और लीमो, ये सब न सिर्फ फायदेमंद हैं, बल्कि खुद उगाए गए फल का मजा ही कुछ और होता है। और गाइस, ये सिर्फ शुरुआत है। गार्डनिंग एक ऐसा हॉबी है जिससे आपको न सिर्फ ताजा फल मिलते हैं, बल्कि ये आपको स्ट्रेस फ्री भी रखता है और नेचर के करीब लाता है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें आपका चैनल नेम को। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।